हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बड़ा शिनवू फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो पानी में कूद जाता है। पर इस बार वो फ्यूचर में नहीं जा पाता। वो 2007 में ही रहता है। पानी में गिरने के कारण उसे जुकाम हो जाता है और वो हेल्थ इंश्योरेंस वालों के पास जाता है। पर हेल्थ इंश्योरेंस वाले उसे नहीं देते क्योंकि उसे लगता है कि किसी और की आईडी चुरा कर लाया है और उसे धमकी देते कि मैं पुलिस को कॉल करूँगी। और पर वहाँ अचानक शिनवू की बहन आ जाती है, शिनी, जो उसे देखती है और कहती है, मिस्टर कैंग आप वापस गए नहीं, अब तो जाने वाले थे ना। मिस्टर कैंग कहता है, मैं तो जाने ही वाला था, मुझे जुकाम हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो चला जाता है। उसकी बहन शिनवी जाती है और उससे शिनवू की आईडी कार्ड मिलती है। वो सोचती है ये आईडी कार्ड उसके टीचर के पास क्या कर रही है, तो वो आईडी अपनी माँ को दे देती है। तभी उस समय कुरियर आता है, उसमें शिनवू का आईडी कार्ड होता है। उसकी माँ हैरान होती है कि ये दो आईडी कार्ड कैसे, एक इसके टीचर के पास और एक अभी आया। तो वो सारी बात याद करने लगती है कि पहली बार जब उसके टीचर उसे मिले थे तब उन्होंने उसे माँ पुकारा था। और उसे समझ में आता है कि ये फ्यूचर का बड़ा शिनवू है। यहाँ पर बड़ा शिनवू अपने घर पर कॉल करता है कि माँ ठीक तो है। तो उसका कॉल उसकी बड़ी बहन उठाती है। तो वो कहता है कि शिनवू की माँ कहाँ पर है। वो कहती है कि वो आपसे ही मिलने बोट पर गई है। ये बात सुनकर वो भागा भागा छोटे शिनवू को फ़ोन करता है, जो जिसू के साथ होता है, और कहता है हमारी माँ खतरे में है। वो कार लेकर छोटे शिनवू को वहाँ से पिकअप करता है और कहता है कि मैं तुम्हें सारा सच अब बताने वाला हूँ कि हम दोनों एक ही है। मैं तुम्हारे 10 साल बाद वाला शिनवू हूँ, जो तुम 10 साल बाद मुझे ही देखने वाले हो शीशे में। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाता है और बता देता है कि हमारी माँ की मौत बोट में एक्सीडेंट की वजह से होने वाली थी। ये बात सुनकर वो भी घबरा जाता है और वो दोनों अपनी माँ को ढूंढने के लिए बोट स्टेशन पर आते हैं और सारी बातें कहने लगते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं मानता। और उन्हें न्यूज़ मिलती है कि बोट का एक्सीडेंट हो चुका है और फिर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। पर बड़े शिनवू को ये सहन नहीं होता और इसीलिए वो समंदर में कूद जाता है। समंदर में कूदने के कारण वहाँ पर टाइम स्लिप होने लगा था और वो वापस फ्यूचर में चला जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने अपनी बड़ी बहन शिनी होती है, जो कि उसे हॉस्पिटल लाती है। वो सारी बातों को सपना समझ लेता है। तभी उनके दोस्त मिनसियोक और ग्योंडोक आते हैं और वो अपनी पुराने टीचर मिस्टर कैंग के बारे में बात करते हैं। बड़ा शिनवू इस बात सुनकर हैरान हो जाता है कि ये सब सच है, मैं सच में टाइम ट्रेवल किया था। तो वो भागकर अपनी बहन के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें कहाँ मिला था। वो कहती है मुझे तुम समंदर के पास मिले थे। पर वो देखता है कि फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही है। पर उसकी माँ का मेमोरेबल डे एक दिन पीछे चला गया था। सिर्फ यही एक बात है जो बदल चुकी थी। तब उसे याद आता है कि जिसू का एक्सीडेंट आज इसी वक्त 7 बजे होने वाला है। तो वो जाकर जिसू को बचाने की कोशिश करता है और वो जिसू को बचाने में कामयाब हो जाता है। जिसू को बचाने के बाद वो उसे गले मिलता है और कहता है मैंने आखिरकार ये सब कुछ रोक ही लिया। वो फिर जिसू को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे अपनी सारी प्यार की बातें बता देता है कि मैं तुमसे 10 साल पहले इतना प्यार करता था और मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। पर तभी एक लड़का आ जाता है जो कि 10 साल पहले उन्हीं के स्कूल में उनका सीनियर था, जिसने जिसू को 10 साल पहले प्रपोज किया था। उन दोनों के बीच बड़ी ही खींचातानी होती है कि जिसू सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है। ये सब होने के बाद वो वापस घर चला जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर उसके घर में कोई है। वो देखकर शॉक रह जाता है कि ये तो छोटा शिनवू है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें तो 2007 में होना चाहिए, तुम 2017 में कैसे आए। तो छोटा शिनवू कहता है मैंने आपका पीछा किया, जब आप समंदर में कूदे थे मैं भी आपके पीछे समंदर में कूदा था और वही टाइम स्लिप हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया। वो दोनों लाइट हाउस के पास मिलते हैं। बड़ा शिनवू उसे वापस जाने के लिए कहता है और वह मान जाता है। पर वहाँ उसे जिसू मिल जाती है। वो जिसू को पहचान लेता है कि 10 साल वाली जिसू है। पर वो समझ लेता है कि बड़ा शिनवू ने उसे सब कुछ झूठ बोला था कि उनके बीच कुछ चल रहा है।
क्योंकि उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रहा था कि उसका उल्टा है बिल्कुल। और वो उसे धमकी देने लगता है कि मैं वापस जाने वाला नहीं, मैं यही रहने वाला हूँ। बड़ा शिनवू उसके हाथ जोड़ता है कि वापस जाओ बेटा, वापस जाओ, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और वही रहने की ठानता है। तभी वहाँ सूरा आती है अपनी प्रॉब्लम लेके मिनसियों के बारे में। कहती है कि 10 साल पहले मिस्टर कैंग ने जो उसे बोला था वो उसकी बात को पकड़ के बैठा है। तुम उसे समझाओ प्लीज़ कि नौकरी मत छोड़ो। ये सब वहाँ पर छोटा शिनवू सुन रहा था कि सूरा 10 साल बाद भी वैसी है। तो वो सूरा घर के अंदर आना चाहती है पर बड़ा शिनवू उसे आने नहीं देता। जब वो ज़बरदस्ती आती है तब बड़ा शिनवू छोटे शिनवू को छुपाने के चक्कर में बहुत सारे भागदौड़ करते हैं और उसी भागदौड़ में छोटे शिनवू के हाथ पर चोट लग जाती है। तो कैसे भी कर छोटे शिनवू को छुपा लेता है और बच जाता है। चोट लगने के कारण बड़ा शिनवू छोटे शिनवू को हॉस्पिटल ले जाता है जहां उसे जीसू मिलती है। ये वही हॉस्पिटल है जहां उसका ट्रांसफ़र हो गया था। जब बड़ा शिनवू छोटे शिनवू के बारे में पूछता है तो वो कहती है उसके हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर है और ठीक हो जाए। छोटा शिनवू जीसू से मिलकर बड़ा एक्साइट हो जाता है और उससे वो फ्रेंडली रहता है। वो उससे कहता है कि आपके सारे दोस्त एक साथ मिलकर पार्टी करने वाले हैं, आपको भी वहाँ पर जाना चाहिए, मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो वो उसे पार्टी में ले जाता है जहाँ पर सब लोग पहले ही आ चुके रहते हैं। पहले जीसू वहाँ पर जाती है और सबको सरप्राइज़ कर देती है। उसके बाद छोटा शिनवू वहाँ आता है। उसे देखकर बड़ा शिनवू कहते होश ही उड़ जाते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये दोनों कितने मिलते जुलते हैं। उसके बाद बड़ा शिनवू कहता है कि ये मेरा रिश्तेदार है और सब लोग मान जाते हैं। पार्टी में सब लोग जम के शराब पीते हैं। मिस बैग ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी तो इसीलिए गोंडक उसके पीछे जाता है और कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ, और वो चली जाती है। और यहाँ बड़ा शिनवू जीसू को लेकर छोड़ने जाता है पर जीसू नशे में रहती है और वो शिनवू को मिस्टर कैंग के कहती है कि आप मेरे टीचर हो ना मिस्टर कैंग। पर शिनवू कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। पर जीसू कहती है आप वही हो, मुझे पता है। उसके बाद वो दोनों अपने स्कूल कैंपस में जाते हैं और पुरानी यादों में रहते हैं। पर यहाँ पर छोटे शिनवू को हॉस्पिटल में एक रिंग मिलती है जो कि शिनवू ने अपनी माँ को दी रहती है। पर वो सोचने रहता है कि ये रिंग जीसू के पास क्या कर रही है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।